आप देख रहे हैं भारत मीडिया। मैं हूं शब्बीर अहमद। इस समय बलिया जिले के मैं उस खिते में मौजूद हूं जहां पे का मुहर्रम काफ़ी जो है जिले में मशहूर है। जिले में नहीं, उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ का मुहर्रम बहुत ही मशहूर माना जाता है। और आज जो है मुहर्रम की दूसरी तारीख है और हम यहाँ पर बात करेंगे ऐसे शख्सियत से जिनका जो है इस ताजियादारी से और मुहर्रम से बहुत ही गहरा जो है रिश्ता रहा है, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुहर्रम का जो ये त्यौहार है, जो मुहर्रम मनाया जा रहा है, सिकंदरपुर में कब से जो है इसकी शुरुआत हुई और कैसे जो है मनाया जाता था और किस तरह से इसको जो है आगे और बढ़ाया जाएगा। तो हम सबसे पहले तो हजरत से जो हमारे पास मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन हम उनके ज़ुबानी ही उनका जो तारुफ चाहेंगे और लोगों के लिए, और मुहर्रम के विषय में जो है कुछ जानकारियाँ। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मिन्हाजुद्दीन अजमली है। मैं मुतवल्ली हूँ दरगाह हज़रत सैयद शाह वली क़ादरी सिकंदरपुर का। हमारे यहाँ सिकंदरपुर में मुहर्रम और ताज़ियेदारी की शुरुआत हमारे जद हज़रत सैयद शाह जमाल मखदूम चिराग हिंद 1193 ईस्वी में बगदाद से सिकंदरपुर तशरीफ़ लाए, तो उनके साथ एक छोटा सा ताज़िया था। उस वक्त सिकंदरपुर एकदम बिल्कुल वीरान था, कुछ था नहीं, आबादी नहीं थी, और यहाँ रह करके उन्होंने कुछ अहीर लोगों का डेरा था रहिलापाली में, उनके सपोर्ट से, उनके सहयोग से उन्होंने ताज़ियेदारी सिकंदरपुर में शुरू की। उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद ये ताज़ियेदारी का सिलसिला शुरू हो गया, मुहर्रमों का सिलसिला शुरू हो गया, मजालिस का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन जुलूस का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ था। जुलूस का सिलसिला शुरू हुआ है 1139 हिजरी ईस्वी में हज़रत सैयद शाह नूर आलम क़ादरी के ज़रिए। हज़रत सैयद शाह नूर आलम क़ादरी की शख्सियत भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो हज़रत सैयद शाह वली क़ादरी जो दरगाह हज़रत सैयद शाह वली क़ादरी के सज्जादा नशीन हैं, उनके बेटे हज़रत सैयद शाह नज़र मोहम्मद क़ादरी और उनके बेटे सुल्तान शहाबुद्दीन क़ादरी और उनके बेटे हज़रत सैयद शाह नूर आलम क़ादरी हैं, जिन्होंने 17-18 साल की उम्र में आलिम हो गए थे और बहुत किताबों के मुसन्निफ़ हैं और बहुत सारी तफासिर लिखी उन्होंने, बहुत बड़े आलिम गुज़रे। उन्होंने सिकंदरपुर में बाकायदा ताज़ियेदारी, अलम, जुलूस, झूला इसका इंतखाब किया और रास्तों का इंतखाब किया। ख़ास तौर से सिकंदरपुर की कोई गली, कोई ख़ित्ता, कोई एरिया ऐसा बाकी बचा नहीं है जहाँ से जुलूस जाने में या वापसी में उस गली को, उस इलाके को टच न करता हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई एरिया ऐसा बचा नहीं है सिकंदरपुर का और मोहल्लों का और गलियों का जहाँ से जुलूस का गुजरना होता हो। हज़रत शाह जमाल मखदूम चिराग हिंद के बाद इस दरगाह में बहुत सारे कारनामे हुए और उसमें हज़रत सैयद शाह वली क़ादरी जो सिकंदरपुर तशरीफ़ लाए, जिनका वतन गाज़ीपुर था, हज़रत सैयद शाह जुनैद क़ादरी गाज़ीपुरी के पोते थे, वो गुद्दल शरीफ लेकर के आए और इसी दरगाह में रखा उन्होंने और ज़ियारत कराना का सिलसिला शुरू किया। वो भी 1659 ईस्वी से दरगाह में ज़ियारत कराते थे और उसके बाद बाकायदा मुहर्रम मजालिस इसका इंतखाब होता था और मजलिसें 12 दिन इस दरगाह में होती थी। फिर रबीउल अव्वल में 12 दिन प्रोग्राम होते थे, जुलूस निकलते थे और मुहर्रम में हज़रत शाह नूर आलम क़ादरी और हज़रत सैयद शाह असगर हुसैन क़ादरी और सैयद शाह मोहम्मद बाकर शफ़क़ सिकंदरपुरी, ये 3 लोगों की शख्सियतें बहुत ज़बरदस्त रहीं मुहर्रम को आगे बढ़ाने में। मैं एक वाक़या आपसे और बताऊँ कि हज़रत सैयद शाह असगर हुसैन और हज़रत सैयद शाह मोहम्मद बाकर शफ़क़ सिकंदरपुरी, जिनका मरसिया सिकंदरपुर में बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मशहूर होता है कि आए ज़मीन करबला मेहमान है तेरा हुसैन, फ़ातिमा का लख्त दिल फर्जंद शाह मशरक़ैन। 10वीं मुहर्रम को अपने फाटक पर खड़े थे। ये ताज़िया जो शाह जी के ताज़िए के नाम से आज मशहूर है, ये ताज़िया इस गली से बरामद हुआ। जैसे ही सामने आया, उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत उस ताज़िए में की और दोनों भाई जो थे नंगे पैर खड़े थे। दौड़ करके जा कर के उन्होंने इस ताज़िए में कंधा लगाया और उसको वहाँ से ले जा करके चौक पे रखा। फिर बाद में कहा कि ये ताज़िया अब तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगा, हमारी इमाम बारगाह में रहेगा और यहाँ से उठा करेगा, इसके तमाम अखराजात हम दिया करेंगे। फिर ये ताज़िया बड़ा वाला, छोटे ताज़िए शाह नूर आलम साहब और शाह जमाल मखदूम चिराग हिंद के हैं। बड़े ताज़िया इस तरह से डायरेक्ट शाह नूर आलम के हुए और उनके बाद शाह असगर हुसैन और शाह मोहम्मद बाकर शफ़क़ सिकंदरपुरी और मौलाना अबुल बका साहब और हज़रत सैयद शाह अलाउद्दीन और हज़रत सैयद शाह जमालुद्दीन, और उसके बाद मैं और मेरे बड़े भाई प्रोफेसर सैयद सिराजुद्दीन अजमली और सैयद कमर हसन अजमली और सैयद
जाफ़र हसन अजमली और सैयद ज़ियाउद्दीन अजमली इस बाकायदा इस ताज़िए की मरम्मत और अखराजात का खर्च बर्दाश्त करते हैं, और ताज़िए में जो खर्च होता है कागज़ वगैरह का, इसका खर्च पूरा करते हैं प्रोफेसर सैयद सिराजुद्दीन अजमली साहब। ये आप देख लें कि सिकंदरपुर में मैंने पहली मुहर्रम 1152 हिजरी मुताबिक जुमा मुताबिक 10 अप्रैल 1739 ईस्वी के सारे मोहल्ले मुहर्रम के जुलूस और सारे मोहल्ले के ताज़िए अलम निकाले और रास्तों का इंतखाब किया। तो आप देख लें इसको। तो आप इस जो लिखा हुआ जो मजमून है, जो कि देख सकते हैं आप, जो है कितना पुराना है, कितना पुराना वर्क है और लिखावट है इसमें, जो है इससे आप जो है यहाँ की सिकंदरपुर की ताजियादारी को समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी है, और जो हजरत बता रहे हैं उसके ही मुताबिक है। ये ताजिया यहाँ शुरू हुआ, उस हिसाब से 261 साल तकरीबन हो गए सिकंदरपुर में बाकायदा ताजियादारी, अलम, जुलूस, जलसे को होते हुए। आज का जिस तरह से माहौल है, 2 साल जो है कोरोना रहा है, ताजियादारी नहीं लोग कर पाए, अपने या तो अपने घरों तक ही सीमित रह गए हैं। तो 2 साल बाद इस साल जो ताजियादारी हो रही है, किस तरह से लोग जो है हुसैन अलैहिस्सलाम के जो है याद को, उनके गम को, उनके जो है जो ये कहा जाता है कि शब्र का महीना है, कैसे जो है इसको मनाएं, आप जो है क्या कहना चाहेंगे और उन्हें क्या जो है अपने तरफ से जो है हिदायत करेंगे? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम था वो सिर्फ अमन और शांति का पैगाम था। उन्होंने अमन और शांति और भलाई के लिए, पूरे दुनिया के इंसानों की भलाई के लिए अपनी ये अजीम कुर्बानी करबला के मैदान में दी। तो जाहिर सी बात है कि उनके इस पैगाम को, उनके गम को हम मनाते हुए उनके इस पैगाम पर अमल करेंगे और पूरी दुनिया में शांति और अमन की दुआ करेंगे, और इस त्यौहार को भी पूरी तरीके से अमन और शांति के हिसाब से और हिंदुस्तान और बिलखुसूस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के गाइडलाइन के हिसाब से हम इसको मनाएंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे हमारे साथ जो इस समय इस दरगाह के जो है गद्दी नशीन भी हैं और इस ताजियादारी और अलम को जो है उठाए हुए हैं, उन्होंने पूरा जो है बयान जो है अपना कर दिया, कैसे जो है सिकंदरपुर में ताजियादारी शुरू हुई। 261 साल पुरानी बात है, जब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था, जंगलात हुआ करते थे। उस समय बगदाद शरीफ से इनके अमजद आए और यहाँ जो है ताजियादारी की शुरुआत की 1193 ईस्वी में। तो आज जो है सिकंदरपुर के ताजियादारी का जो है बहुत बड़ा जो है इतिहास है, और सिकंदरपुर में ताजियादारी जो है बहुत जोश व खरोश से मनाई जाती है। यहाँ जुलूस भी निकलते हैं, अलम भी निकाले जाते हैं, और शहादत के दिन जो है करबला में ताजियों को दफन भी किया जाता है। भारत मीडिया के लिए गौहर खान, सजाद हुसैन के साथ तबकीर अहमद की रिपोर्ट। आप देखते हैं भारत मीडिया चैनल।